सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हाजिर हुआ हूं एक खास इंफॉर्मेशन के साथ, एक कंप्लीट सूचना के साथ, जो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है जो ये सोच रहे हैं कि वो भी राजस्थान से एनटीटी का कोर्स है वो कंप्लीट कर ले। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि एनडीपी 2020 आने के बाद जो अपने जितने भी जो राजकीय विद्यालय हैं वहां पर जो आपका बच्चों का जो प्री पेटरी स्टेज होता है, फाउंडेशनल स्टेज होता है, वहां पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लासें हैं वो संचालित होगी। और उनके लिए जो अध्यापक पढ़ाएगा उनके लिए या तो उनके पास ईसीसी होनी चाहिए या एनटीटी होनी चाहिए, ये बात अपन मान के चल रहे हैं। लेकिन दोनों में विभिन्नता क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जो आपका ईसीसी यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है वो आपका 1 वर्ष का है, और जो एनटीटी है जो कह रहे हैं कि भाई 2010 में बंद हो चुका है वो 2 वर्ष का है। तो उस पर आज के सेशन में तमाम उन छोटी बड़ी जानकारियां हैं वो शेयर करेंगे और जानेंगे कि अगर राजस्थान में एनटीटी है शुरू हो रहा है तो कौन करवा रहा है और कितनी सीटों पर एनटीटी के लिए प्रवेश होगा, तो उसकी बात आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो फटाफट जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो इस सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि आज के सेशन का बेनिफिट है वो उनको भी मिले और साथ में लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो आपकी ईसीसी कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स से रिलेटेड हो, इग्नू बीएड से रिलेटेड हो या और कोई सरकारी जॉब हो, उससे रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और आज के इस सेशन को शेयर कर दो साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी आज की इस जानकारी मिल सके। तो देखो, राजस्थान में एनटीटी का कोर्स वो स्टार्ट होने जा रहा है और लगभग बाल वाटिकाओं में 50,000 प्लस पदों की भर्ती आने वाली है। अब इसमें आपका कौन सा कोर्स वो वैलिड होगा, कितनी सीटों पर प्रवेश होगा, उन तमाम सेशन जो बातें हैं वो आज के इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि देखो, पहले जो एनटीटी कोर्स है वो चलता था, है ना। पहले आपका एनटीटी कोर्स चलता था जिसे कहते हैं भाई 2010 में बंद कर दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आज भी अपन देखते हैं तो लगभग 1400 प्लस पोस्ट है वो एनटीटी की क्या चल रही है, खाली चल रही है ना। लगभग 2000 के आसपास स्वीकृत है और आपकी 700 के आसपास ही फिलअप है, बाकी ये खाली चल रही है। उसके बाद आपकी आई एनईपी 2020, है ना। उसमें क्या कर दिया कि बच्चे को अपने का जो स्टेज है वो होगा आपका नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, है ना। ये आपके एडमिशन के स्टेज रहेंगे, है ना। तो आप सब जानते हैं कि भाई 1 से 5 तक जो विद्यार्थी हैं उनको L1 पढ़ाते हैं और 6 से 8 वालों को L2। अब इसके लिए आपके पास या तो बीएसटीसी होनी चाहिए या एसटीसी होनी चाहिए, इनके लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, है ना। ये आपके प्रश्न है। अब देखो, जब ये क्लासें होगी तो इनको पढ़ाएगा कौन, है ना। इनको पढ़ाएगा कौन, जबकि एनटीटी की जो पोस्ट है वो 2000 ही स्वीकृत है, जबकि आप देखते हो कि राजस्थान में कितनी स्कूल है ना, कितनी स्कूलें हैं जहां पर आपकी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है वो चलेगी और उनके लिए अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो उनके लिए थोड़े दिन पहले ये बात आ रही थी कि भाई ईसीसीई है, यानी ये कोर्स है ये वैलिड होगा। इसी का नाम डीईसीई नाम भी है ना। इसी का क्या नाम है, इसी का नाम डीईसीई, है ना। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर कह दो या आपका, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो कह दो, ये इसी का नाम है ना। अब इसमें जो एनटीटी 2010 में बंद हो चुकी है, अब आपने देखा होगा कि जो एनटीटी है वो आप दिल्ली से कर सकते हो, है ना।
दिल्ली है या अदर स्टेट एमपी है, यूपी है ना, पंजाब है, यहाँ से आपका जो एनटीटी कोर्स है वो स्टार्ट है। लेकिन राजस्थान में इस तरीके का कोर्स नहीं था, तो सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि भाई ये कोर्स है या ये कोर्स है वो इग्नू से वैलिड होगा या नहीं होगा, किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों ने ईईसी का कोर्स भी कर लिया है। तो देखो इसके बारे में तो स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये वैलिड है या नहीं, क्योंकि जब इसके बारे में आपकी जो भर्तियां आएंगी लगभग मार्च में आने की पूरी संभावना है, तो उस समय इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा जाएगा कि भाई ईसीसी वैलिड है या एनटीटी वाला। लेकिन 50,000 पोस्टों के लिए अगर देखें तो एनटीटी की तो पोस्ट ही एक अलग क्राइटेरिया में स्वीकृत मानी जाती है, तो इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो अब ये खबर आई कहां से है कि भाई जो आपका एनटीटी बंद हो चुका है वो अब पुनः राजस्थान में शुरू होने जा रहा, तो उसके अपन बातें करेंगे। देखो ये आपका एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग का ऑर्डर है ना, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, है ना, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये ऑर्डर। कितनी तारीख को ऑर्डर है, देखो ये यहाँ पे लिखा है 31/1/2025 का ये ऑर्डर। कितनी, 31/1/2025 का ये ऑर्डर आया हुआ है ना। जिसने क्या लिखा है कि बाकी तो देखो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लिखा प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी जो आपका डाइट है उस डाइट को लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है कि राज्य में संचालित डाइट्स में एनटीटी पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में, है ना। क्या है, जो डाइट्स है, क्योंकि डाइट है वो आपकी विश्वसनीय संस्थाएं हैं, है ना। डाइट से अपन क्या करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, सबसे ज्यादा वैलिड मानी जाती है। तो उन डाइट्स के लिए कहा है कि भाई एनटीटी है पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में ये पत्र है वो आया, और उसमें क्या कहा गया है कि उपयुक्त विषय लेख है कि राज्य में संचालित प्रत्येक डाइट में 50 सीटों, है ना, 50 सीटों पर एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, DPSE, है ना, डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। वर्तमान में इसका नाम क्या है, डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, DECE, है ना, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, है ना। और इसी का नाम अपन ECC क्या कह सकते हैं, इसी का नाम क्या कह सकते हैं, ECC और E कह सकते हैं, है ना। डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन शुरू करने के लिए समस्त डाइट से प्रस्ताव हेतु दिनांक 5/2/2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो आयोजित की जाएगी। इसका मतलब जब ये सेशन ले रहा हूं उससे पहले 5/2 कंप्लीट हो चुकी है, और ये कहा गया है कि भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है, यानी आपकी 50 सीटों के लिए ये प्रवेश है वो दिया जाएगा उन विद्यार्थियों को जो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन में लेना चाहते हैं। अब इसी का नाम DPSE है, इसी का नाम DEC है, इसी का नाम ECCE है। तो कुल मिलाकर कहीं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे जो कोर्स आप कर रहे हो वो सारे के सारे वैलिड है। अब नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें अपने को देखना होगा कि वो नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है। तो उन साथियों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है, उन महिलाओं के लिए खुशखबरी हो सकती है जो प्री प्राइमरी स्कूल में अपनी पोस्टिंग चाहती है, जॉब चाहती है, और वो डाइट के माध्यम से एक वैलिड सर्टिफिकेट, क्योंकि इसकी वैधता का थोड़ा सा डाउट रहता है हर विद्यार्थी को कि जो डिप्लोमा या जो डिग्री अपन ले रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं।
इसके बारे में रहता है। तो अगर डाइट के माध्यम से आपको जो एनटीटी का कोर्स है जिसे अपन डीपीएससी कहते हैं, अगर ये आप करते हो तो पूर्ण रूप से वैलिड है। डाइट में आपको ये डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए खुशी है जो अपने घर परिवार के पास बैठे हुए इस प्रकार का डिप्लोमा है वो करना चाहती है। और निश्चित रूप से जब बड़ी भर्ती आएगी उनमें आप पात्र भी होंगे और एग्जाम में भी बैठ पाओगे। तो ठीक है सर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। और अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दे ताकि इस तरह की जानकारियां उनको भी मिलती रहे। और भी इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाएं और चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।